डॉक्टर प्रगति वर्मा, फाइलों के बीच सपनों की उड़ान। एक प्रेरणादायक कहानी जो सिर्फ यूपीएससी नहीं, जिंदगी की भी तैयारी सिखाती है। शुरुआत वहीं से होती है जहां से अक्सर लोग रुक जाते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से कस्बे माहम की गलियों में एक लड़की रोज सुबह स्कूल जाती थी, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ किताबें नहीं, बड़े सपने तैरते थे। नाम था प्रगति वर्मा। मां स्वास्थ्य विभाग में, पिता एक शिक्षक, घर में अनुशासन भी था और प्रेरणा भी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होते होते ही डॉक्टर बनने का सपना आकार ले चुका था। फिर क्या था, सीधे दाखिला हुआ पीजीआईएमएस रोहतक में एमबीबीएस के लिए। यह सफर आसान नहीं था, पर प्रगति ने खुद को कभी किसी परिभाषा में सीमित नहीं किया। उन्होंने आगे पीजीएमआईआर चंडीगढ़ से एमडी रेडियो डायग्नोसिस भी पूरी की, यानी अब वो पूरी तरह से डॉक्टर प्रगति वर्मा बन चुकी थी। सपनों को कभी पेशे से मत जोड़िए, उन्हें अपने हौसले से जोड़िए। प्रगति ने एम्स दिल्ली और पीजीएमआईआर चंडीगढ़ में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम किया। इस दौर में उनका शादी के बंधन में बंधना भी हुआ, साथ ही बने डॉक्टर अतुल वर्मा। फिर कुछ ही समय में उनके जीवन में एक नन्हा फरिश्ता आया, बेटा राजवर्धन वर्मा। शादी, नौकरी और मां बनने के बाद जिंदगी अब रूटीन में चल रही थी। वो कुरुक्षेत्र के कई प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में जानी जाती थी। लेकिन तभी अंदर से आवाज आई, क्या बस इतना ही? क्या यही मेरी मंजिल है? सच्चे बदलाव कभी बाहर से नहीं आते, वो भीतर की बेचैनी से उपजते हैं। डॉक्टर प्रगति ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी का फैसला लिया, लेकिन ये कोई आम फैसला नहीं था, क्योंकि अब उनके पास एक फुल टाइम हॉस्पिटल जॉब थी, एक छोटा बच्चा था जिसकी परवरिश भी उतनी ही जरूरी थी, और समय तो जैसे उधार पर चलता था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पहले अटेम्प्ट में साल 2021 में वो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाई, लेकिन वो टूटी नहीं। उन्होंने हार को अवसर में बदला और अगले साल 2022 में फिर से परीक्षा दी। इस बार मेहनत रंग लाई, 740वीं रैंक के साथ उन्हें DNICS कैडर मिला। सेल्फ स्टडी उनके लिए बस एक शब्द नहीं, एक स्टेटमेंट था कि बिना कोचिंग, बिना दिखावे, सिर्फ अपने दम पर भी इतिहास लिखा जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रगति को IAS बनने का सपना था, और सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, पूरा करने के लिए होता है। 2023 में तीसरा अटेम्प्ट दिया। इस बार ऑल इंडिया रैंक 355 लेकर आई। ये जीत न सिर्फ प्रगति की थी, बल्कि हर उस मां की, हर उस वर्किंग वुमन की, हर उस लड़की की थी जो अपने सपनों के लिए जूझ रही है। उन्होंने इसी दौरान हरियाणा सिविल सेवा HCS भी क्लियर किया, पूरे राज्य में सेकंड टॉपर बनी। आज वो अंबाला डिवीजन के कमिश्नर के OSD पद पर तैनात हैं। संघर्ष तो था, लेकिन कोई शिकायत नहीं। जहां एक ओर वो हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड रूम में जिंदगियां देख रही थी, वहीं दूसरी ओर किताबों की दुनिया में डूबी थी। बच्चा रो रहा होता और वो हेडफोन में मॉक टेस्ट सुन रही होती। पति ड्यूटी पर होते और वो PDF में पॉलिटी पढ़ रही होती। ये सफर केवल एक कैंडिडेट की जर्नी नहीं है, यह एक मदर, डॉक्टर, डॉटर इन लॉ, वर्किंग वुमन और सिविल एस्पिरेंट के संघर्ष, संतुलन और सफलता की मिसाल है। अंत में एक सवाल रह जाता है, अगर डॉक्टर प्रगति वर्मा अपने जीवन के इतने किरदारों को निभाते हुए यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को क्लियर कर सकती हैं, तो क्या हम अपने एक भी सपने के पीछे ईमानदारी से नहीं जा सकते? आज भी अगर आप सोच रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, तो याद रखिए, सही हालात नहीं बनते, बनाए जाते हैं। तो अगली बार जब आप थक जाएं, जब आप सोचे कि अब नहीं हो पाएगा, डॉक्टर प्रगति वर्मा की कहानी याद कीजिए, क्योंकि हर माँ, हर प्रोफेशनल, हर कैंडिडेट के अंदर भी एक प्रगति छिपी है, जिसे बस खुद पर विश्वास करना है। गीतानंदन एकेडमी, जहां हम केवल पढ़ाते नहीं, प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसे उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है।